जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 31 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ही आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। साप्ताहिक राशिफल जानने से पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष 2082 की मंगलमय शुभकामनाएं। भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप मौसमी बीमारी से बचकर रहें। सिर दर्द या बुखार जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए आप योग और व्यायाम करते रहें। आप इस सप्ताह यदि कोई वाहन चला रहे हैं तो आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में विराजमान होने के कारण वाहन को सावधानी चलाएं, वरना कोई दुर्घटना होने की आशंका रहेगी। इसलिए कोशिश करें या तो यात्रा को टाल दें या ज़रूरी हो तो वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाएं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में होने की वजह से आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह समय आपके लिए बेहतर दिशा और अवसर प्रदान करने वाला साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह आपको पैसे बचाने या इकट्ठा करने में अपने परिवार वालों का भरपूर साथ मिलेगा। और आप यदि इस दौरान कोई निवेश वगैरह करना चाहते हैं किसी भी प्रॉपर्टी में या कोई और, तो आप किसी एक्सपर्ट की अपने माता पिता सलाह लेकर के आप निवेश कर सकते हैं। इस सप्ताह समाज के कई बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, इसलिए ऐसे में आपको इस अवसर का उचित लाभ उठाते हुए स्वयं उसके लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये मुलाकात आपको समाज में पद प्रतिष्ठा के साथ साथ परिवार में भी मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगी। वहाँ पर आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी, इसलिए सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। इस सप्ताह व्यापारियों को अपने कारोबार से जुड़ी कोई भी बात हर किसी से शेयर करने से बचना होगा, क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा कि हर किसी से अपनी योजना साझा करना भी कई बार आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए अपने कोई भी सीक्रेट प्लान किसी के साथ साझा ना करें। इस सप्ताह कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में कुछ परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके वो इसे निजात पाते हुए इसमें भी सफलता अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। और यदि कोई छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको भी ये सपना उनका साकार होने वाला है। ऐसे में इस दौरान उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। नवरात्रि चल रहे हैं, आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच इस मंत्र का जप करें। और मंगलवार के दिन भगवती दुर्गा जी के मंदिर में लाल चुंदरी चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, सामान्य रहेगा, जिसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णयों को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पीछे काफ़ी परेशानी हो रही थी। हालांकि आप अहंकार में ना आएँ और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। तली भुनी चीज़ें खाने से आपको परहेज़ करना चाहिए। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों पर इतना धन खर्च कर सकते हैं जिसका अंदाज़ा आपको आगे चलकर होगा, क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, तो आप उसे खर्च करते हुए ज़्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे। इसलिए आप कोई भी खरीदारी करें सावधानी से करें, अपनी जेब का ख्याल रखें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भली भांति समझते हुए उन्हें निभाने की ज़रूरत होगी। इसलिए क्योंकि यदि आप उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप न चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज़ कर सकते हैं। आप समय पर अपने ऑफिस का कार्य पूरा करें, जल्दी से आप अपने घर आएँ, परिवार वालों को समय ज़रूर दें। आप इस सप्ताह अपने विचारों का आदान प्रदान करना तो चाहेंगे, लेकिन कार्यस्थल पर आपके विचारों और सलाह को ज़्यादा महत्व नहीं मिलने से आप कुछ मानसिक चिंताग्रस्त हो सकते हैं।
इसलिए धैर्य के साथ काम लें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे। साथ ही इससे आपके करियर की रफ्तार भी कुछ कम होती दिखाई देगी। ये सप्ताह बहुत से उन छात्रों के लिए सकारात्मक रहने वाला है जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन विद्यार्थियों को भाग्य का साथ देगा और उन्हें हर क्षेत्र में भरपूर सफलता दिलाने में कामयाब होंगे। हालांकि इस दौरान आप सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। नवरात्रि चल रहे हैं, आप किसी गरीब कन्या को शुक्रवार के दिन खीर का भोजन कराएं और सफ़ेद वस्त्र दान दें और भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि इस सप्ताह आप सिर दर्द, पेट दर्द जैसी समस्याओं से परेशान रहेंगे और यदि कोई लंबी बीमारी से आप ग्रस्त थे तो उसमें आपको अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और अपने जीवन में योग को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि इससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी माली हालत में सुधार होने की वजह से आपके लिए घरेलू ज़रूरी वस्तुएं खरीदना आसान रहेगा, जिसके कारण आपके घर वाले भी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। साथ ही आपको भी बेहतर करने का प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा। इस सप्ताह आपके सामने कई ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको ज़रूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में होने के कारण ये सप्ताह कार्य क्षेत्र में काम में आपकी दक्षता की परीक्षा लेने वाला सिद्ध होगा। इसलिए इच्छानुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको अपनी कोशिशों पर एकाग्रता बनाए रखने की ज़रूरत होगी और जो भी आपको बॉस कार्य दें उसको समय पर पूरा करने की कोशिश करें। और आपके सहकर्मी इससे आपसे जलन महसूस कर सकते हैं, उनसे भी सावधान रहें, वो आपको मित्र बनकर धोखा दे सकते हैं। इसके लिए आप अपने बड़ों का अनुभव भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राशि के वे जातक जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने के इच्छुक थे, उन्हें इस सप्ताह और अधिक प्रयास करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि किसी दस्तावेज की कमी के कारण आपको निराशा हाथ लग सकती है। ऐसे में अगले मौके तक निरंतर प्रयास करते हुए उसे अपने हाथ से नहीं जाने देने की कोशिश करें और कोशिश करें आप ऐसे बच्चों से दूर रहें जो आपको बुरी संगत की ओर ले जा रहे हैं और आपका समय भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपके परिवार वाले भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जिस भी विषय में आपको दिक्कत है, आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच इस मंत्र का जप करें और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। भगवती दुर्गा जी के मंदिर में हरी चुनरी चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको जोश में होश नहीं खोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आपके द्वारा खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लेना तो आपके लिए सेहतमंद रखने में मददगार साबित होगा, लेकिन आप खेलते समय आपको हर संक्रमण से बचाव के लिए पहनने जाने वाले हर सामान को पहनना आवश्यक होगा, वरना आपको चोट लगने की आशंका रहेगी। इसलिए सावधान रहें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में विराजमान होने के कारण इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए सफलता का मंत्र यह है कि उन लोगों की सलाह पर ही आपको अपने पैसे लगाने चाहिए जो मौलिक सोच रखते हों और आपसे ज़्यादा अनुभवी हों। इसके लिए आप अपने किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह लें, क्योंकि वो आपके हित की ही चाहते हैं। तभी आप अपने धन को सुरक्षित रखते हुए मुनाफा भी अर्जित कर सकेंगे। पारिवारिक तारतम्य में आ रही हर प्रकार की परेशानी इस सप्ताह को दूर करने में आप सफल रहेंगे, जिससे कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि परिवार के लोगों के बीच आपका भाईचारा भी बढ़ेगा। अतः इस समय आपके लिए आवश्यक होगा कि आप स्वयं भी घरेलू कार्यों में भाग लेते हुए घर की महिलाओं की भी मदद करें और आपसी तालमेल बनाए रखें।
किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें, अपनी वाणी पर संयम रखें। कार्यस्थल पर भी किसी से भी तब तक कोई ऐसा वादा ना करें जब तक आप खुद को यह न जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा कर सकेंगे, क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले लें, लेकिन उसे समय पर पूरा न कर सकें। इसलिए आप उसमें आपकी मानसिक ठेस पहुंच सकती है। यदि आपको अपनी परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार था तो इस सप्ताह का ये इंतज़ार खत्म हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके लिए कोई शुभ समाचार लेकर आएगा। खासतौर से वे छात्र जो पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं, उन्हें इस दौरान अपने माता पिता से प्रोत्साहन मिलने के योग बनेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। दुर्गा जी के नवरात्र चल रहे हैं, आप सपरिवार भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। और सोमवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको आराम देने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि पीछे काफ़ी समय से आप जो मानसिक तनाव से गुजरे हैं उसके लिए आपको आराम करना ज़रूरी है। और कोशिश करें योग और व्यायाम ज़रूर अपनाएं और खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। इसलिए नई गतिविधियों और मनोरंजन आपके लिए ज़रूरी है। विश्राम करें। यदि आप शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि से राहु के 8वें भाव में होने के कारण आपकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे। आपको इस सप्ताह अपनी संगति पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। इसलिए विशेष रूप से ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी बुरी आदतें आपके ऊपर नकारात्मक असर डाल सकती हैं, विशेष करके विद्यार्थी वर्ग को, क्योंकि वो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको बुरी आदतों की ओर धकेल रहे हैं, आपकी पढ़ाई भी बाधित कर रहे हैं। साथ ही उन्हें अपने परिवार वालों से मिलाने से भी अभी आपको बचने की सलाह दी जाती है। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण आपका पहले का जो कठिन परिश्रम था इस सप्ताह आपको अच्छे परिणाम देते हुए आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायी सिद्ध होगा, जिससे आप मानसिक शांति होगी आपको। ऐसे में इस दौरान अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति को भूल करके अभी इस समय का उचित लाभ उठाते हुए आपको कार्य क्षेत्र पर ही अपना ध्यान केंद्रित करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि तभी आप पदोन्नति की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। पहले के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए थे वो इस सप्ताह आपको मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाएं और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लेते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और यदि कोई दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और भगवती दुर्गा जी के मंदिर में लाल चुनरी चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में होने के दौरान यदि आप काफ़ी लंबे समय से एसिडिटी, अपच, गठिया जैसे रोगों से परेशान थे तो इस सप्ताह को इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। हालांकि बावजूद इसके आपको समय समय पर मौसमी बीमारी से भी सावधान रहना होगा। सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान पर ध्यान दें। आपकी चंद्र राशि से राहु के 7वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह जिस तेज़ी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी उतनी ही तेज़ी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से खिसकता दिखाई भी देगा। हालांकि बावजूद इसके आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। फिर भी आप खर्च करते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। कई जातकों को घर पर इस सप्ताह सफाई के दौरान कोई ऐसी कीमती वस्तु मिल सकती है जो काफ़ी समय से आपकी खोई हुई थी। उसकी प्राप्ति होने पर
घर का माहौल भी अच्छा बनेगा। साथ ही आपको घर पर सदस्यों के साथ हंसी ठिठोली करने का अवसर भी काफ़ी समय जो नहीं मिला था वो इस सप्ताह मिलेगा। इस दौरान आप घर के छोटे सदस्यों की पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मदद करेंगे। साथ ही आपके माता पिता को भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी, जिससे आपको अपने मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकेगा। इस सप्ताह आपका मन ऑफिस के काम में कम लगेगा, क्योंकि अपने करियर को लेकर आपके मन में कुछ दुविधा रहेंगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देंगी। इसलिए अपने मन को केंद्रित रखने के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं। यदि आप पिछले काफ़ी समय से नौकरी परिवर्तन की सोच रहे हैं, स्थान परिवर्तन की सोच रहे हैं, तो अभी समय अच्छा नहीं है। आप अभी यहीं पर रहें जहाँ पर आप अपनी नौकरी कर रहे हैं। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देने की अधिक आवश्यकता रहेगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने का करना होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और भगवती दुर्गा जी के नवरात्र चल रहे हैं, प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। और बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में हरी चुनरी चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अपने अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। कोशिश करें सुबह शाम भ्रमण पर जरूर जाएं। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है। आपकी चंद्र राशि से केतु के 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नज़र में रखकर निर्णय लेने की जो आपकी आदत है उस पर काबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा वक्त व पैसा अपने मनोरंजन के ऊपर खर्च करना अभी आपको परहेज़ करना चाहिए, वरना भविष्य में आर्थिक तंगी से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए अपने धन का संचय जरूर करें, वरना आगे चलकर आपको परेशानी होगी। इस सप्ताह आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो दूसरों की ओर मदद का हाथ बढ़ाएं जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हुए हैं। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई दे सकते हैं। इसलिए समय का ध्यान रखें। इस समय अवधि के दौरान आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आप अपनी कक्षा में बढ़ चढ़कर शिक्षकों व गुरुओं से सवाल जवाब करते दिखाई देंगे। आपकी पढ़ाई में इस तरह से रुचि देख करके आपके सहपाठी व शिक्षक आपके मुरीद होने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि आप अपने अंदर अहंकार को हावी ना होने दें और अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी के नवरात्र चल रहे हैं, भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें और हर रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में सफ़ेद चुनरी चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको जो आपकी ज़्यादा खाने की आदत है उसमें सुधार करने की आवश्यकता रहेगी, वरना आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि संभव है कि ज़्यादा पेट भरकर खाने से आपको फूड पॉइजन, पेट में दर्द, अपच, गैस आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए अपने इन खराब आदतों में सुधार करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग और व्यायाम अपनाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह अचानक से बड़ा मुनाफा होने से आप किसी बड़े निवेश में अपना धन लगाने के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश को न करने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि यदि आप सभी मुमकिन जोखिमों को अच्छी तरह से नहीं परखेंगे तो आपको भविष्य में नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है।
इसलिए कोई भी निवेश करें, आप किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता से सलाह लेकर ही निवेश करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आप अपने कार्यक्षेत्र में जल्दी घर आने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको सफलता भी मिलेगी। इस दौरान परिवार की कोई पुरानी एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके और परिवार की पुरानी यादों को ताज़ा करेगी और आप उस संदर्भ में पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे। इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस सप्ताह के दौरान आप प्राप्त लाभ को मजबूत करने और नया शुरू करते हुए आप आगामी समय के लिए मजबूत नींव और रणनीति तैयार करके सही निर्णय लेते नजर आएंगे। आपके लिए आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों विशेषज्ञों की मदद भी इस समय ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के जातकों को इस पूरे ही सप्ताह मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपने से बड़ों और शिक्षकों की मदद लेनी होगी। ऐसे में इस बात को समझें, यदि आप अकेले ही हर विषयों को समझने का प्रयास करते रहेंगे तो इस पर आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आप अपने गुरुजनों का समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि पढ़ाई करते समय बड़ों की मदद ज़रूर लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें और भगवती दुर्गा जी के मंदिर में लाल चुनरी चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में होने के कारण आपका स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफ़ी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा भी मिलेगा। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर का खाना या फिल्म देखना आपको सुकून देगा और खुश मिजाज बनाए रखेगा। साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। हालांकि कोई भी खरीदारी करें या कोई कार्य करें, अपनी जेब का विशेष ध्यान जरूर रखें। आपकी चंद्र राशि से सूर्य के चौथे भाव में होने के कारण सप्ताह की शुरुआत से अंत तक का समय आपके लिए बेहद ऊर्जावान रहेगा, क्योंकि इस दौरान आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपके मन में केवल और केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करने के विचार ही दौड़ेंगे, जिसके लिए आप खुद को डेडलाइन तक भी दे सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने के योग हैं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इस दौरान आपको सबसे अधिक मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत के कारण ही आप अपने मध्य सप्ताह के बाद के समय में भरपूर सफलता प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं को अग्रणी बनाने का आपका प्रयास करते दिखाई देंगे, इसलिए मेहनत और लगन जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। नवरात्रि चल रहे हैं, आप सपरिवार भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में पीली चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस दौरान जिम आदि भी ज्वाइन कर सकते हैं या कोई योग और व्यायाम में भी आप भाग ले सकते हैं या खेलकूद जैसी प्रतियोगिताएं आप उसमें जाएंगे और भाग लेंगे। कार्य क्षेत्र पर इस सप्ताह आपके किसी सहकर्मी की वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है, इससे आपकी वेतन वृद्धि पर भी ब्रेक लग सकता है। साथ ही आपको आर्थिक हानि से भी दो चार होना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लोगों से आपके जो कार्य क्षेत्र है उस पर सावधान रहें, जो आपको मित्र बनकर धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो आपसे जलन रखते हैं और आपके कार्य में बाधा लाएंगे। इस सप्ताह आपके घर परिवार में किसी महिला सदस्य की खराब सेहत
पारिवारिक वातावरण में अशांति का एक मुख्य कारण बन सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ने वाला है। इस सप्ताह आपको सबसे अधिक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि इस सप्ताह आपके अंदर विलासिता की वृद्धि हो, जिसके कारण आप अपने करियर के प्रति कुछ लापरवाह दिखाई देंगे और ज़्यादा खर्च भी करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अपनी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको अच्छा फल मिल पाएगा। वहीं विदेश में जाकर जो पढ़ाई करने की सोच रहे हैं बच्चे, उनको मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और जो भी आपके दस्तावेज हैं उनको पूरा रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें और हर रोज़ दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। बावजूद इसके आने वाले मानसिक तनाव को खुद पर आप ज़्यादा हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा करने किसी भी शारीरिक समस्या को आप जन्म दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, इसलिए स्वास्थ्य के मामले में भी अनुशासन का पालन करें और स्वस्थ रहें। किसी भी प्रकार की तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें और यदि किसी पार्टी में आप जा रहे हैं तो मदिरा सेवन करने से बचें, वरना आप बीमार भी हो सकते हैं। यह सप्ताह निवेश के लिए सामान्य से बेहतरीन रहने वाला है। हालांकि कोई भी निवेश करें, आप किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, लेकिन आपको हर प्रकार के आकर्षित करने वाले किसी भी प्रकार के जोखिमों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। इसलिए उचित सलाह से ही अपना निवेश करें और मुनाफा अर्जित करते हुए जीवन में तरक्की प्राप्त करें। इस सप्ताह आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपके प्रति बेहद अजीब सा व्यवहार कर सकता है, जिसके कारण आपको कुछ असहजता महसूस तो होगी ही, साथ ही आप उन्हें समझाने में भी लगभग अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं। इसलिए आप धैर्य से काम लें और अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। आपकी चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में मौजूद होने के कारण करियर के नज़रिए से ये सप्ताह की शुरुआत बेहद अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफ़र शुरू होगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता से इजाज़त ज़रूर ले लें, वरना बाद में इसे आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। और इस सप्ताह आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते दिखाई देंगे। वहाँ पर आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्र अपनी मेहनत से कुछ जी चुराते दिखाई देंगे, जिसके कारण उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए इस समय का आप लाभ उठाते हुए अपनी मेहनत जारी रखें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, वरना आपके घर वाले भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करते रहें। और शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त थे पिछले काफ़ी समय से, उसमें सुधार आएगा। इसलिए ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो रोमांचक हों और आपको मानसिक सुकून दें, क्योंकि इससे आप स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखने में सफल हो सकेंगे। इसके लिए आप योग और व्यायाम भी अपना सकते हैं। जिस आमदनी का आप बड़ा हिस्सा अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे थे, उसे आप इस सप्ताह संचय करने में सफल रहेंगे, क्योंकि आपके माता पिता की जो खराब सेहत थी उसमें सुधार आएगा, जिससे आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा और आपके धन को बचाने में भी आप सफल रहेंगे। इसलिए उनकी शुरुआत से ही अच्छी तरह से देखभाल करते रहें और उनकी सेवा करें। ये सप्ताह वैसे तो आपके पारिवारिक जीवन में शांति लेकर आएगा, लेकिन न चाहते हुए भी संभव है कि आपसे घर की कोई वस्तु टूट जाए या आप उसे खो दें, जिससे घर के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए शुरुआत में भी सावधानी बरतते हुए कुछ भी ऐसा ना करें जिससे घर का नुकसान हो। और यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को सावधानी से चलाएं, वरना दुर्घटना होने की भी आशंका रहेगी
और अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 12वें भाव में होने पर इस सप्ताह ऑफिस में आपको इच्छानुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि संभव है कि आपका कोई खास करीबी अपने फायदे के लिए आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से सचेत रहें और अपने काम को जो आपको बॉस ने सौंपा है उसको समय पर पूरा करें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक तंगी भी होगी, क्योंकि आपकी वेतन वृद्धि नहीं हो सकेगी, जिसके कारण आपको कुछ परेशानी हो सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं उनके लिए सप्ताह का मध्य भाग बेहद अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, जिससे आपके घर वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में पीली चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।